वंदन करे श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजु ने मुगहि कहे, कहे सुयश विहारिंदास। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आए। श्री विहारी दास श्री हरिदास को जीवत मुख छोय। बिगड़े लें संहार के मेरी कुंज विहारिन वार, और नवेशो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोए। श्री कुंज विहारिन लाडली, तुम थे सब कुछ होए। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी तू प्राण। जान नदी जो जगत में, परशु पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी, होई भगत उपहार। ताते तुम शौक है भूल छुड़ाओ लाडली। समझ दियो भरपूर, यह बात तिहारे हाथ है। मेरी सजीवन मूर मेरी लाज। लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। श्री विहारी दास को अवन गति, तुमरे चरण कमल मम मान। तुमरे चरण कमल मम मान। कबहूं कबहूं मन हित उत जा। कबहूं कबहूं मन हित उत जा। कबहूं कबहूं मन हित उत जा। या तेव कहा अधिक शोक, या तेव कहा अधिक शोक। कबहूं कबहूं मन हित उत जा।
बहुत भांति न घत अनुराग्या बहुत भांति न घत अनुराग्या नाता पावता दुख नाता पावता दुख कबहु कबहु मन इत उत जा कोटि कामलावण्य बिहारी ताके मुहाचुहे कोटि कामलावण्य बिहारी ताके मुहाचुहे सब सुख ले रहत रुख कोटि कामलावण्य बिहारी ताके मुहाचुहे सब सुख ले रहत रुख कबहु कबहु मन इत उत जा याते वो का अधिक सुख याते वो अधिक सुख कबहु कबहु मन इत उत जा श्री हरिदास के स्वामी श्यामा श्री हरिदास स्वामी श्री हरिदास के स्वामी श्यामा श्री हरिदास के स्वामी कुंज बिहारी को दिल देखत रहो विचित्र मुख दिल देखत रहो विचित्र मुख कबहु कबहु मन इत उत जा कबहु या देव
का अधिक सुख या देव का अधिक सुख कवहु कवहु मन बहुत व्यार कवहु परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार प्राकट्यकर्ता ऋषिक श्रोमणी अनन्रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री वांके विहरी विहरन श्रीधाम वृंदावन चंजू प्रेमी जन ऋषिक जन भक्तजन श्री हरदास श्री हरदास प्रेमी जनों हमको बहुत कुछ समझना है। आज के प्रसंग में ये भी समझना है कि भजन करते कराते बहुतों के प्रश्न रहते हैं। साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नाम जाप भी कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए, क्या बात है, हमको अनुभूति नहीं होती है, हमको कभी दर्शन की कोई झलक भी नहीं होती है, क्या बात है, क्या कारण है? प्रभु संग हैं, हृदय में बैठे हुए हैं, दूर नहीं हैं बिल्कुल भी, फिर वो हमको क्यों नहीं दर्शन देते हैं? क्या कारण है? ये अधिकांश प्रश्न हृदय में रहते हैं और करते भी हैं साधक। प्रेमी जनों, इस प्रश्न के उत्तर को भी करीब करीब आप लोग समझते हैं, बहुत लोग समझने के बाद भी उस क्रिया में, उस साधना में, उस दृढ़ता में, उस परिपक्वता में क्रियान्वित नहीं हो सकते हैं। क्यों? कि अनंत जन्मों से जो विषय स्वाद लिया है उसमें आज भी स्वाद ले रहे हैं। इन विषयों के रूप में सदसच्चाहम अर्जुन, अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सत्य और असत्य के रूप में भी मैं ही हूं। तो इसका मतलब वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ वासुदेव ही है। तो इसका मतलब विषयों के रूप में भी हरि है, कणांश स्वरूप, अंशानुकणांश उसमें भी हरि है, पदार्थों के रूप में भी हरि है, जो भी पसारा दिख रहा है उस रूप में हरि है। लेकिन तुमने इन पदार्थों को, किसी व्यक्ति को, वस्तु को, नाना प्रकार के ये जो पसारे हैं, संबंध हैं, इनको स्वार्थ बुद्धि से, सुख बुद्धि से, ममत्व बुद्धि से कि मेरे को इनसे सुख मिलेगा, ये नहीं कि ये हरि स्वरूप हैं, हमारे प्राण धन के ही अंशान अंश स्वरूप हैं ये, इस बुद्धि से नहीं। समत्व और भक्तित्व इस बुद्धि से नहीं, स्वार्थ बुद्धि से इनमें हमेशा हमेशा भजन करते कराते भी एक
स्वार्थ बुद्धि रहती है कि इनके द्वारा मुझे सुख मिले, और ये स्वार्थ बुद्धि हटके परमार्थ बुद्धि हो जाए, केवल और केवल हमको बस ये पदार्थ जो भी मिले हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्य कर्मसु, इन समस्त पदार्थों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित, जहां तुम्हारा मन चिपका हुआ है, कोई भी वस्तु तुमको प्रिय लगती है, ये बहुत प्रिय है, तो उसको प्रभु को अर्पण कर दो। बोलो बिहारी जी महाराज की जय। और ये समझते चले जाओ कि जहां जहां प्रियता लगती है वस्तुओं में, स्थान कोई भी संसार में, उस वस्तु को, हे प्राण प्यारे प्रीतम, ये आपकी है, उनके श्री चरणों में समर्पित करके युक्त रूप से अपनी सेवा में हरि का प्रसाद समझ के उसको स्वीकार करो कि मेरी नहीं, मेरे प्रभु की है ये, और मैं तो एक उनका सेवक हूं, तो सेवक को वो प्रसाद देते ही देते हैं, मैं स्वामी नहीं हूं। इस भाव से जब आगे बढ़ोगे तो प्रेमी जनों, ये वस्तु सर्वत्र तुमको झलकेगी, हृदय में झलकेगी, और मन भजन में ऐसा लगेगा, क्योंकि अब तुम क्रमशः ममता रहित, आसक्ति रहित, अहंकार रहित होते चले जा रहे हो। भजन भी अहंकार में करते हैं, भजन कर रहे हैं लेकिन अहंकार में लगी हुई है। लेकिन नाम जाप की स्थिति जब बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, समझ समझ के बिना विवेक बूढ़ गयो वंश, प्रेमी जनों, बिना विवेक का भजन, अनन्य विवेक, ज्ञानंद जी महाराज, अनन्य भाव, और ये विवेक की उपासना है। बहुत विवेक करना है, समझना है एक एक बारीकी को, तो शीघ्र से शीघ्र तुमको अनुभूति होगी, और जहां भी तुम हैं वहीं तुम्हारे हृदय में आनंद की बाढ़ छा जाएगी। वृंदावन जी की कृपा तुमको प्राप्त हो जाएगी। वृंदावन धाम का तन से भी आश्रय है तो कहना ही क्या है, और मन से भी आश्रय है। तन से नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं, मन से आश्रय रखो। और वृंदावन में ये प्रत्येक वस्तु जो भी है वो दिव्य है, नित्य है। बाहर भी कहीं भी जगत में, संसार में जड़ और चैतन्य कोई भी दर्शित, ये भक्त की ऐसी बुद्धि हो जाती है, ऐसा मन हो जाता है, समबुद्धि, प्रियापितम का चिंतन, मनन, सत्संग, ये इस प्रवाह में चलते चलते मनमोहन दृष्टि परे, जिनके मनमोहन दृष्टि परे, ते तो भई सावन के अंधे सूजत रंग हरे, जड़ चेतन्य कछु नहीं जानत, जित देखो तित श्याम करे। जहां देखें, जहां मेरे प्रभु ही तो हैं, दूसरा कौन है। अपने इष्ट की ही सत्ता सब जगह नजर आती है, अथवा इष्ट ही नजर आते हैं, अथवा इष्ट इनके अंदर विराजमान हुए नजर आते हैं। देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह। हमको ऊपरी आवरण को नहीं देखना है, बार बार ये आप श्रवण करते रहते हैं, ऊपरी आवरण को नहीं देखना है। हमको ये देखना है कि इनके हृदय कमल में ऊपरी आवरण, ये शरीर वस्तु कोई भी, लेकिन इनके अंतरंग
में हमारे युगल ही तो विराज रहे हैं, और दूसरा कौन है, हों कासों बैर करो, ऐसे कहत पुकारी श्रीमुख घट घट हों ब्याह। तो ये ऐसा जो समर्पण भाव है, इसी से तो प्यारे प्रेमियों हम लोग भटक रहे हैं कि भजन साधना करते कराते भी अनुभूति क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि समर्पण नहीं है इन वस्तुओं में, जाता जाता संसार की सामग्री में। यद्यपि कणांश रूप से वो हरि रूप ही है, लेकिन जितने ठौरन मन धरे तिन तिन सो, लेकिन पूर्ण रूप कणांश रूप जब अपने आप को तुमने बहुत जगह बता दिया, तो फिर जो एकत्व वाले जो प्रभु हैं, जो अनन्य भाव वाले प्रभु हैं, वो तुमको कैसे प्राप्त, वो तो अनन्य भाव पर रिझते हैं। समता की दृष्टि से सब में प्रभु के दर्शन करने हैं, बाकी ममता की दृष्टि से प्रभु का अनन्य चिंतन करना है, ये समझना है। और ये समझ में आ गया, सारी बात बन गई। जब ये समझ में आ जाए कि हमको केवल और केवल शरीर निर्वाह मात्र बुद्धि से पदार्थों को प्रभु का दिया हुआ प्रसाद समझ के ग्रहण करना है, तो ये जब समझ में आ जाएगी तो निश्चित ही हरि प्रेम वर्धित होगा। प्रेमी जन, जितने भी जो तुम्हारी स्वार्थ स्वाद बुद्धि इंद्रिय जन भोग्य सामग्री है, यद्यपि वह प्रभु का ही कणांश स्वरूप है, लेकिन उनमें तुम्हारी स्वार्थ बुद्धि, सुख बुद्धि, ममत्व बुद्धि, तो वो प्रभु के श्री चरणों में अनन्य अनुराग नहीं होने देगा। ये दोष, इसको कृपा मना, कृपा मना कि क्रमशः समझ समझ के, ये सत्संग दैनिक क्यों सुना जाता है कि सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। प्रभु के श्री चरणार बिंदों से अनन्य आश्रय रूपी डोरी, अनन्य आश्रय दृढ़ बंधन, सबसे ममता हटा के एक दृढ़ बंधन प्रभु के श्री चरणों से बांधो। सही, कल भी आपने श्रवण किया था कि जितने ठोरन मन धरे तिन तिन सो ममता करे, तितनो ही दुख पावेगो। तो सब में से भैया वो समझ समझ के इसी जन्म में बहुत जल्दी से जल्दी काम बन जाएगा, समझ समझ के, देरी का काम नहीं है, तत्क्षण काम बन जाएगा। लेकिन ये सब शुद्ध समझ हृदय में भाई कि जहां जहां हमारा मन चिपका हुआ है, वहां वहां से छुड़ा के प्रभु के श्री चरणों में लगाओ। उसका लक्षण क्या है? वो सब समय प्रभु की सेवा, प्रभु का नाम स्मरण करता है। समझ में आ जाता है कि हमको धोखे में नहीं पड़ना है, हम जो भी कर रहे हैं प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और उन्हीं का नाम हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, समस्त विपत्तियों का विनाश करने वाली हरि का स्मरण है। जन्म जन्मांतर की जो विपत्ति है, जो दुखड़े हैं, वो सब का विनाश निश्चित। श्री हरिदास नाम रुच, श्री हरिदास नाम सुच, और श्री हरिदास नाम लिए जाए दुख दोष मुझे। समस्त दुख और दोषों का मोचन हो जाएगा। इस रीति को,
इस प्रीति को और नाम को और धाम को या लगन को या प्रेम को या हृदय में धारण करोगे निश्चित युक्त आहार विहारत युक्त चेष्टस्य कर्मसु। प्रेमी जनों, हमको आहार बिहारीदास प्रसाद में और नो दर्शन है, ये मन लगने की प्रभु की अनुभूति होने के उपाय हैं। ये सब हम प्रसाद पाते हैं स्वाद बुद्धि से नहीं। एकमात्र हमको समझना है कि प्रसाद ही पाना है, प्रसाद ही पाना है हमको। लेकिन एकमात्र शरीर निर्वाह बुद्धि से और प्रभु का प्रसाद है, हमारे प्राण प्यारे का प्रसाद है। बिहारीदास प्रसाद में और न उदर समाय ताहू में घटकौर द्वय को अजवाइन खाए। प्रसादी हमको स्वतंत्र कोई भी भोग नहीं भोगना, कोई भी अपने उपयोग में नहीं। हमारे प्रभु का ये प्रसाद है, उनका उच्छिष्ट है, वो हम पा रहे हैं। कोई भी सामग्री है, कोई भी है, ये युक्ति तुम्हारे पास आ गई। हम बचपन में संत बताते कि भैया भजन तो बड़ा सरल है, प्रभु की शरणागति बड़ी सरल है। हमने कही बाबा कैसे सरल है? कि सालग्राम रखते थे वो, कि जो है धोए के पी लो, दिखाए के खा लो, लो साहब। कुछ खाना हो तो उनको अर्पण कर दो, जल पीना है तो सालग्राम को सुबह के धो के जल पी लो। धीरे धीरे अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, समर्पण हो गया ना, यानी प्रत्येक वस्तु इसी में आ गई। तो जैसी जैसी जिनकी उपासना है तो निश्चित ही प्रभु प्यारे मिल जाएंगे, ऐसे एक बाबा बोले बचपन काल में। तो यही है प्रेमियों, प्रभु से प्रेम होना और प्रत्येक वस्तु में उन्हीं के दर्शन अथवा उन्हीं की मानना। अहंकार है जीवन होना। तो युक्त आहार, तो आहार हमको युक्त, ये नहीं कि अधाधुंध ही पाने लग रहे हैं हम। केवल केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए अधिक अगर पाएंगे, अधिक खान पान करेंगे तो क्या होगा? रोग बढ़ेंगे। रोग राख बढ़े के रोग, उधर अग्नि लो झोंपिए, राख बढ़े के रोग। बिहारी जी महाराज बोले तुम भाड़ में जैसे पटकते रहते हैं कुछ न कुछ कूड़ा करकट, और आग बढ़ती रहती है, फिर राख बढ़ती रहती है, राख बढ़ती है फिर ज्यादा धम। तो उधर भार लो झोंकिए, रोग बढ़े के राख। महाराज बोले तुम भाड़ की तरह पेट को भी झोंकते रहेंगे, कुछ न कुछ डालते रहेंगे, अपने नियमित रूप से नहीं रहेंगे, स्वाद बुद्धि से, तो रोग बढ़ेंगे या राख बढ़ेगी। चाहे तो मोटापा बढ़ेगा और या रोग बढ़ेंगे। मोटापा बढ़ना भी रोग बढ़ना ही है, ऐसे महाराज। रोग बढ़े के राख, तो महाराज कैसे करें कि राख कड़े बाड़े अगन तो कीजे भोजन भोग। राख बढ़े के रोग, राख कड़े बाड़े अगन तो कीजे भोजन भोग। बराबर जो है राख कड़े, शरीर साफ होता रहे, पेट साफ होता रहे, राख कड़ना है। और अग्नि प्रज्वलित, पेट साफ होता रहेगा तो अग्नि प्रज्वलित रहेगी, और अग्नि प्रज्वलित रहेगी तो जो पाओगे वो हजम हो जाएगा।
भजन में भी मन लगेगा। थोड़ा पाना है तो निर्भा मात्र, ऐसा नहीं भाड़ की तरह झोंकते ही रहना, जो अग्नि भी मंद हो जाती है अधिक झोंकने से। तो राख बढ़े के रोग, राख कड़े बाड़े अग्नि, तो कीजे भोजन भोग। तब वो भोजन एक परम, एक सूखा रूखा भी होगा, लेकिन वो जो है स्वास्थ्य वर्धक होगा, भजन वर्धक होगा, सात्वक होगा। युक्त आहार विहारस, चाहे हम हैं या तुम हैं। कोई भी रोग हमारे गले लगा है, वो चाहे तो प्रारब्ध के अनुसार है, पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है, या हमारे इसी जन्म के कोई इस तरीके के कर्म हैं जो कि हमने अपने आप को नहीं साधा है। तीसरी बात, कुपथ्य, हमारा खान पान ठीक नहीं है। ये तीन प्रकार से इन रोगों की जड़ भी हम ही स्वयं हैं। जब हमारा कुपथ्य नहीं है, हम नियंत्रित रूप से चलते हैं। श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज कह रहे हैं, पूरे जीवन पर्यंत कभी एक कोई गोली, कोई दवा नहीं ली बिहारिंद्र जी महाराज ने। हमेशा स्वस्थ, अति नियंत्रण, स्वाद बुद्धि नहीं थी। ये नहीं कि स्वाद के कारण, मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, स्वाद तो कहे चाहे, जैसे लड़ुआ है, जलेबी है, स्वाद तो कहे ठीक है, खीर है, दूध है, लेकिन तुम उसको पाते ही चले जाओ, पाते ही चले जाओ, वही तामस रूप बन जाएगा। सात्विक होते हुए भी तुम्हारे भजन को भंग कर देगा, तुम्हारे शरीर को भी दुख होगा, तुमको नींद भी नहीं आएगी, फिर कुछ चूरन पूरन लेना पड़ेगा, नाना प्रकार के उपाय, फिर वो हजम होगा। इससे अपने आप को कंट्रोल। युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार के लिए भगवान स्वयं बोले। और विहारस, विहारस मान लीजिए विहार हम टहलने को ही कहते हैं। जैसे कि टहलना जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन अति टहलोगे, अति टहलोगे तो स्वास्थ्य और गिर जाएगा। सीमित युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और क्रिया करें। हमको उतनी ही क्रिया करनी है, कर्म करने हैं, निष्काम कर्म, अपने शरीर निर्वाह के लिए अथवा बिहारी बिहारी की प्रसन्नता के लिए, ये सब कि जिससे हमारा शरीर भी विशेष थकित न हो, हमारा भजन भी खराब न हो। इस तरीके से सीमित रूप से, क्योंकि मुख्य में हमको भजन बनाना है, तो जितने में हम, मूल बात जितने में हमारा निर्वाह हो सके, युक्त आहार विहार। फिर कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं होती है। पूर्व सुन चुके हैं, कामनाएं तो बढ़ती चली जाती हैं। काम ऐसे, क्रोध ऐसे, रजोगुण समुद्भव, महासनई महापाप मां विद्धि मैंने। तो ये विवेक से समझना है। ये वैरणम, ये दुश्मन है, शत्रु है, ये कामना है, ये कामना, ये सब समझना है। प्रेमी जनों, तो निश्चित ही अनुभूति होने लगेगी इन नियमों का पालन करने से। प्रभु के चरणों का अनन्य आश्रय, नाम जाप की जो डोर है ना, इसको नहीं त्यागना है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। जो राधा नाम उपासक हैं, जाप करते हैं, राधा राधा राधा। जो कृष्ण नाम, राम नाम, जैसे जो जहां के उपासक हो, उनको गुरुओं के द्वारा जो प्रदत्त नाम है,
अथवा शरणागति मंत्र है, उसको बराबर भाव की निष्ठा के साथ, ये नाम साक्षात नाम ही स्वरूप है, भेद नहीं है। नाम चिंतामणि ही कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये रस रूप है नाम ही। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न त्वान नाम नामिनो हो। नाम और नामी अभिन्न है, दो नहीं है, एक है। नाम में वो शक्ति है, वो नामी में भी प्रभु अपने से ज्यादा नाम में शक्ति मानते हैं। एक प्रकरण सुनते हैं, जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवान राम जी जब पुल बंधवा रहे, तो सहज पुल बंध रहा, तो भगवान ने कहा भाई हम अपने हाथ से एक पत्थर देते हैं, तुम इसको, तो पत्थर डूब गया पत्थर। जब उस पत्थर पे राम नाम लिख के और फिर वो तैर गया, तो यहां ये दिखाया, देखो भैया हमसे भी विशेष हमारा नाम है। नाम की महिमा उदय करने के लिए लीला रची। कहने का तात्पर्य ये केवल अभी की लीला नहीं है, सब युगों की लीला है। प्रभु नाम से ही, भक्ति से ही, प्रेम से ही वश में होते हैं। प्रधान नाम जप है, अनन्य भाव से, ये ध्यान रखना। जिन्होंने जिस नाम का आश्रय लिया है, मन कम लगे ज्यादा लगे, नाम जपते चले जाओ। सोते बैठते जागते उठते प्रत्येक स्थिति, देश द्रव्य तल काल जल कछु न अपेक्षा जाए। रोग भोग सुच असुच में पावन प्रभु ताय डाहे लागे जाए जन की। और तन की कछु न गिलान करें माने सम्मन की। तन की कोई गिलानी नहीं है, नाम जाप करिए। द्रव्य थल काल जल जहां भी हैं, जैसी भी स्थिति में है, नाम जाप करिए। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। किसी भी स्थिति में नाम जाप के लिए अपने को अशुद्ध न माने। किसी भी स्थिति में नाम को विराम नहीं देना है। श्री हरिदास नाम रुच, श्री हरिदास नाम सुच, श्री हरिदास नाम लिए जाए दुख दोष मोच। सर्व अशुद्धियों को दूर करने वाला ये नाम है, ये कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता है। कंठी, रज और ये नाम, ये तीनों के तीनों गुणातीत वस्तु हैं। ये कभी किसी अवस्था में अपवित्र नहीं होती हैं। ये अपवित्र को भी पवित्र करने वाली हैं। इसलिए किसी भी अवस्था में तीनों को विराम नहीं देना है, न अपने से दूर करना है, किसी भी अवस्था। स्वामी जी महाराज की। प्रेमी जनों, सुनते चले आए, भजन बिन बावरे तन हीरा सो जन्म गमायो। कबहु न आयो संत शरण में, ना तिन हरि गुण गायो। संसार सागर है ना, पच पच मर्यो बैल की नाही, सोच रहो उठ खायो। बैल की तरह बस सोचना, सोचते सोचते खड़ा हुआ, फिर खाने लग गया, फिर बैठ गया। बस ये पशुओं की तरह। ये जीवन जीवन नहीं है, सो लिए खा लिए नहीं। नारकीय जीवन है ये, निश्चित नरकों में जाना पड़ता। अधोगच्छन्ति तामसहा, ये तामस पर है। एक एक सेकंड मिनट संयम प्रेम नेम के लिए प्राप्त हुआ है मनुष्य योनि का। एक एक सेकंड मिनट व्यर्थ नहीं खोना है।
तो पच पच मरियो बैल की नाही, सोच रहो उठ खायो। यह संसार फूल शेमर को, मानवा बोले कि ये जो संसार है ना, इसमें जो सुख दिखाई पड़ रहे हैं ना तुमको, ऐसे ही तोता को, पक्षी को भी सेमर का फूल बड़ा लुभायमान, शोभायमान, सौंदर्य युक्त तो है, वो बड़ा सुंदर लगता है देखने में। तो यह संसार, और एकदम गोल मटोल बड़ा सुंदर, और जैसे ही तोता ने आके देखा है तो बड़ा सुंदर है, इसमें ऊपर से इतना सुंदर लग रहा है तो अंदर तो और भी स्वादिष्ट होगा। यह संसार फूल शेमर को, तो उसमें तोता ने चोंच मारी। यह संसार फूल शेमर को, सुंदर देख लुभायो। बड़ा पेड़ होता है सेमर का, जन्मभूमि में रहा, जमुना जी के किनारे, बड़ा सुंदर पेड़ था। लेकिन हम भी उसको देख के, मैंने देखें तो सही, देखा तो उसमें कपास निकलती है अंदर, और रंग उसका तो बनता है, रंग भी बन जाता है, लगाते हैं, चंदन लगाते हैं। लेकिन वो बेचारा तोता कैसा जो है उस सुंदरता के पीछे आकर्षित हो गया। तो ये है संसार फूल शेमर को, सुंदर देख लुभायो। उसको तो खाने की वस्तु सुंदर चाहिए ना, इसमें मिठास होगा वो। लेकिन जब चोंच मारी, मारी चोंच रुई निकस्याई, और सिर धुन धुन पछतायो। जब चोंच मारी तोता ने, तो उसमें से मीठा कुछ नहीं निकला, उसमें से रुई कपास निकली, कपास ही रहती है अंदर। अब तो वो बड़ा पछता है, मैं तो इतनी देर से बैठा था, और जब इसको चोंच मारी देखा तो इसमें कुछ नहीं। ऐसे ही प्रेमी जनों, इस संसार में कोई भी सुख है, ऐसा लगता है इसमें कुछ है, कुछ है, और जब उसमें विलास रत होते हैं तो वो जो है घृणित है। वो असंख्य जन्मों से कीड़ा मकोड़े, हाथी घोड़े, ये सब इन विषयों के पल्ले पड़े हुए उन विषयों में ही रत रहे आए हैं। कभी ये जो है एकदम ये है, कोई भी पशु पक्षी कोई भी हैं, चाहे मनुष्य हैं, ऊब जाते हैं। भूख लगी, खाना खाया, भाई अब तो अब बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है अब खाना खाने की, लेकिन कुछ देर के बाद फिर पेट खाली। ओस की बूंदते प्यास न भाजे, यही तृष्णा, यही ममता सब जीवों के साथ। ये विवेक जिसके पास हो गया संत गुरु कृपा से, तो इन विषयों को वो साधक एक मलवत त्याग देता है। जैसे मल को त्यागने के बाद में उसकी तरफ पर देखते भी नहीं है, मलवत त्याग देता है। और जो मलवत त्याग देते हैं उन्हीं को प्रभु हाथ पसार के बैठे हुए ले लेते हैं। तो इन विषयों में सुख नहीं है। सुख तो तुम्हारे हृदय में बिहारी बिहारिन विराजमान है, बिहारी बिहारिन के चरणों में है, उनके नाम में है, उनके संपर्क में है। विषयों के संपर्क में किसी को सुख नहीं मिला। वेद पुराण शास्त्र आचार्यों की वाणी हजारों बार पढ़ो, लिखो, सुनो, समझो, यही मिलेगा। सबे त्याग अनुराग भाग,
एकमात्र विषयों से अपने मन को क्रम से हटा के और प्रभु के श्री चरणार बिंदों में लगाओ, नहीं तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। यही समझा रहे हैं। समय का सदुपयोग करिए। समय का सदुपयोग करना मनुष्य जन्म का कर्तव्य बनता है। ये मनुष्य जन्म विषयों में खिलवाड़ के लिए नहीं, विषयों से यह तन कर फल विषय न भाई। इस तन का फल, मनुष्य तन का फल विषय भोग नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी, स्वर्ग के भी जो सुख हैं वो भी अल्प हैं, क्षणिक हैं। न यहां के सुख चाहना चाहिए, न स्वर्गाधिक भोग की लालसा नहीं करनी चाहिए। हे प्यारे, हे प्राण प्यारे युगल बिहारी बिहारिन, लाड़ो तुम्हें लाऊं जीऊं तो गुण गाऊं। रुकले सुख सेवा करूं, सहचरी हुए बजाऊं, पलक पास क्यों तजाऊं। ये व्रत बिहारी दास व्रत भामती जीवत है मुख। बिहारी दासों का जो व्रत है, एकमात्र लाडली जी के चरण कमलों का चिंतन करते हुए, उनके मुख कमल के दर्शन करते हुए जीते हैं ये बिहारी दास। श्रीअंग बिहारी बिहारन के श्रीअंग कांति, इनके रोम रोम की कड़ांस झलक के ऊपर असंख्य कामदेव न्योछावर हो जाए। वो सौंदर्य, वो माधुर्य श्री बिहारी बिहारन का। ऐश्वर्य को छिपा रखा, ऐश्वर्य प्रधान अन्य भगवत स्वरूपों को, उनको ऐश्वर्यता का प्रदर्शन उनसे समझना है। माधुर्य में, क्योंकि माधुर्य में सुख है। प्रभु भी चाहते हैं कि कोई माधुर्य से हमको भजे तो प्रभु को अति प्रसन्नता होती है। और ऐश्वर्य ते तो ब्रह्मा शिव भी भय खाते हैं। ये कौन कह रहे हैं, हमको कौन समझा रहे हैं? श्री ललित किशोरी देव जी महाराज। इसलिए माधुर्य से प्रभु अति प्रसन्न। सहचरी भय भजो, पलक पास क्यों तजो, संग वशी हों माने कोट। वैसे सभी भक्त परम आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, लेकिन जो माधुर्य से ये वृंदावनीय रसिक मानुभाव और अपने इष्ट का युगल का चिंतन मनन सहचरी भाव से लाड़ लड़ाते हैं, ओहो उनका कहना ही क्या। सहचरीन को अनुराग भाग कभी कौन गणे। इनका भाग, इनका अनुराग, इसको कितना सुख है, कितना आनंद है, इसको लेखनी बद्ध भी नहीं कर सकते। एक पद में महाराज श्री बता रहे हैं, सुन मन आपनो परसंगो। अरे मन, तू अपना प्रसंग सुन तो सही। हे प्राणी, तू अपना प्रसंग सुन तो सही। एक मन एके मनोहर, एक लगो नारन। तेरे एक ही तो मनोहर हैं, और ये मन मनोहर की तरफ ही अनंत जन्मों से प्रीतम की तरफ भाग रहा है। लेकिन वो बीच में ही, कल भी बताया था, बीच में ही इसको लुटेरे लूट लेते हैं, ये विषय लूट लेते हैं। तो ये विवेक संत गुरुओं के द्वारा होता है कि इन लुटेरों के हाथ में हमको नहीं लुटना है, अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाना है। मनोहर, अपने प्रीतम। तो एक मन एक है मनोहर, एक लगोना रंग। जो लगोना रंग है, जो कभी छूटता नहीं, लगोना रंग उसको कहते हैं। एक बार ये प्रेम रंग लग गया, फिर कभी ये छूटता नहीं।
देखो प्रेम का जो विपरीत रंग संसार में भी कहीं लग जाता है ना, जो मोह रूप है, जो दूषित है, जो क्षण प्रतिक्षण जो है नष्ट होने वाला और विनाश करने वाला है, जो मोह रूप, वो भी इसका जो है विपरीत रूप है, वो भी किसी को लग जाता है तो उसकी अलग ही दुर्दशा हो जाती है। लेकिन ये प्रेम रंग जब प्रेमियों को लगता है, मूल प्रेम हरि प्रेम, तो इनकी दशा भी छके जुगल छवि मारुणी। युगल की छवि में ऐसे छके होते हैं जैसे किसी ने जो है कोई नशा कर लिया। डसे प्रेम वर व्याल, ये प्रेम रूपी सर्प के द्वारा से डसे जाते हैं। नैनन पर से गारड़ू, देख दुहन को ख्याल, कोई जहर उतारने वाला और इनका ये प्रेम रूपी ब्याल के द्वारा डसे हुए इनको कोई जहर उतारना चाहे, कोई नहीं उतार सकता। देख दुहन को ख्याल, क्योंकि ये उस स्थिति में रहते हैं, आरोहन अवरोहनी करत रहे दिन रैन, भगवत रसिक अनन्य के धन धन दो नैन। यो विहारी विहरन अनवरत खंड रूप से आरोहण अवरोहन बराबर प्रथम समागम एकांत रस विलास में निमग्न हमेशा हमेशा, और जो है श्रुतारंभ श्रुत मध्य श्रुतांत आदि आदि अवलोकन विहार मध्य विहार श्रुत विहार, इनमें निमग्न रहते हैं, कभी विराम नहीं है। तो या रूप माधुरी रस माधुरी का अवलोकन ये सहस्रियां करती हैं, इनकी दशा उन्मत्त होती है। कोई भी संसारी वासना इनको परास्त नहीं कर सकती है। कोई भी जहर उतारने वाला इस प्रेम के प्रेम रूपी जो महा जो है आशव है, इसका जिन्होंने पान किया है, इसका नशा कभी उतर ही नहीं सकता। प्रेमी जनों, ये नशा ऐसा है, ये नशा साक्षात बिहारी बिहारन युगल का, और ये नशा जिसके पास है वो नशा वाला पूरे संसार का भी कल्याण करने में समर्थ होता है। बोलो स्वामी जी महाराज की। दसे प्रेम वर व्याल, नैनन पर से गारड़ू, देख दुहन को ख्याल। ये ऐसा, तो इसलिए सुन मन आप नो प्रसंग, एक मन एक है मनोहर, एक लगोना रंग। अरे एक ही तो मनोहर है और एक ही मन है और एक ही प्रगाढ़ लगने वाला ये रंग है जो कभी छूटता नहीं है। ये तो यही हमको बहुत समझना है प्रेमी जनों। हमको ये मनुष्य जन्म वृंदावन धाम, तो हमको अपने मन को क्रमशः, ये नहीं कहीं छोड़ के भागना है कुछ, ये समझना है बात मन की है। तन की कछु न गिलान करें माने सब मन की, कहे तो बिहारी दास तहाँ कछु बे नहीं कशमल, एक नाम निज भजो भैया तो देश द्रव्य तक। जो भी पसारा देख रहा है, जहां जहां मन हमारा अटका हुआ है, हम भटके हुए हैं, एक जन्म से नहीं कभी पूर्ति नहीं है भाई। ओस की बूंद ते प्यास न भाजे, ये ओस के कणों से कोई अपनी प्यास बुझाना चाहे नहीं बुझेगी। बार बार वेद शास्त्र प्राण इसी गाथा को गा रहे हैं। प्यास तो परम पावन किसी नदी का आश्रय लेके कितना भी पीते रहो, कितना भी पीते रहो, आनंद आनंद आनंद, वो जो है तब तृप्ति होगी। तो पूर्ण प्रेम स्वरूप श्री बिहारी बिहारन स्वामी जी महाराज वृंदावनी रस रहस्य, हरि रस रहस्य, इसमें जब अवगाहन करते हैं तब ही अनंत जन्मों की प्यास समाप्त होती है।
दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आज ही चेत जाइए, कल किसने देखा, आज श्री हरदास श्री हरदास। अनुभूति निश्चित होगी जब ये क्रम से चलोगे। भजन करते कराते क्यों नहीं अनुभूति होगी, लेकिन विषयों से उपरांता और एकमात्र बिहारी विहन के चरणों में जो नाम जाप कर रहे हैं उस नामी का चिंतन कर। और ये सब कुछ सामग्री हमारे प्रभु की है, इसमें ममता हटाओ। अपनी ममता को प्रभु के चरणों में जितने ठोरन मम धरे तिन तिन सो ममता करे, तो इतनो ही दुख पावे। वो एक आराध है सब साध है, तू एक अनेक अंशों मत अर्ज है। अपने प्राणनाथ फिर कब गावे वो, बिना प्रतीत समेत न पावत। यों ही भ्रमत, फिर दोबारा भी अनेक जन्म भ्रमने में चले जाएंगे। यों ही भ्रमत, तो कैसे दो मुख दिखरावे गो, बिहारी दास अनन्य भजन बिन। तू कैसे दो मोह दिखरावे, कहां मुख दिखराएगा। अनन्य भजन नहीं किया, दृढ़ता नहीं करी, तो बहुत विकराल समय है। प्रेमी जनों, अभी जल्दी से जल्दी काम बना लो अपना, जल्दी से जल्दी शीघ्र काम बनाओ। और जिसके पास भजन रूपी पूंजी है, निष्ठा दृढ़ता रूपी पूंजी है, उनके सारे कार्य उनके बिना ही सोचे अपने आप होते चले जाएंगे। उनको सोचने की जरूरत नहीं है, प्रभु उनके संग है। प्रभु का चिंतन मनन समस्त वस्तु उनके लिए सौंप दई, तो सबके मालिक वो है। तो अपने आप ये देखना अनुभव की बात है। ये स्वामी जी महाराज की जय। श्री हरदास। मन मेरे भजले, मन मेरे भजले, कुंज बिहारी मेरे बांके बिहारी, कुंज सब सुख सागर रूपायो जागर, सब सुख सागर अंग संग प्रीतम प्यारी प्यारी, अंग संग केले करत भुज चारी चारी, केले करत बिहारी बिहारी, दास लड़ावत बिहारी जीवन प्राण हमारी हमारी, जीवन प्राण मन मेरे भारी श्री कुंज बिहारी, मन मेरे भारी कुंज बिहारी मेरे बांके बिहारी, कुंज बिहारी मेरे
श्री कुंज बिहारी। मन मेरे भजे श्री कुंज बिहारी। मन मेरे भजे श्री कुंज बिहारी। मन मेरे भजे श्री कुंज बिहारी। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। Yeah.